हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकेंड लेक्चर जो है, इसमें हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच डिफरेंस बताया जाएगा। इसमें हम लोगों ने लेंस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, लेंस क्या होता है और लेंस के दो टाइप्स के लेंस हैं, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर वन इज कॉनकेव लेंस। छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी, आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, जो भूले बिसरे हैं याद हो जाए बेटा। ठीक है, टू टाइप के लेंस होते हैं। लेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। लेंस पहले आपको मैंने लेंस के बारे में बताया था। लेंस के बारे में आपको मैंने डियर स्टूडेंट्स बता दिया था। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होना है, रिफ्लेक्शन नहीं होना है। अटेंशन प्लीज। लेंस है तो बेटा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। ठीक है, कम से कम बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से घिरा होना चाहिए। एट विच वन सरफेस इज स्फेरिकल। कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। देख लो यहाँ पे क्या है, जैसे ये लेंस है, लेंस। ठीक है, दो सरफेस हैं, दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस से घिरा हुआ है। कम से कम एक सरफेस, वन सरफेस हैविंग टू सरफेस। आंसर है टू सरफेस है। कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। एट विच वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। यहाँ पे तो दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो भी चलेगा। कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो भी अच्छा है। अगर एक सरफेस स्फेरिकल है तब भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सरफेस स्फेरिकल है, तो लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट विच वन सरफेस शुड बी क्या? स्फेरिकल। यहाँ पे दोनों सरफेस क्या है? स्फेरिकल है। इधर भी स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल है। ठीक है, जैसे ये भी लेंस है। ठीक है, एक तरफ प्लेन है, एक तरफ स्फेरिकल है। कम से कम देखो दो सरफेस है, सही है, दो सरफेस है, सही है। दोनों सरफेस, कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। यहाँ तो एक सरफेस स्फेरिकल है, एक सरफेस तो स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये भी लेंस है। तो लेंस दो टाइप के मैंने बता दिया। आपके सिलेबस में दो ही टाइप के लेंस है। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर वन इज कॉनकेव लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने मिरर पढ़ा था वैसे सारा काम हम जो लेंस में करेंगे। जैसे मिरर में हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स मिरर में हम लोगों ने पूरा क्या कहते हैं उसका मिरर के कंपोनेंट्स पढ़े थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, सब मैंने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे आ गए थे, न्यूमेरिकल सारे करा दिए थे। ठीक ऐसा ही काम पूरा लेंस में करेंगे। लेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छूटेगा तो दिक्कत होगा, बता दे रहा हूँ। छोड़ के आओगे एग्जाम में, और ना केवल हाफ ईयरली में आएगा, एनुअल में भी आएगा। ठीक ये चीज है। यूनिट टेस्ट होगा उसका अलग होगा, ये सब चीजें जो भी है बेटा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका ऐसा चैप्टर है जो 11th स्टैंडर्ड में भी है, 12th में भी है, तो आप इसको बच नहीं पाओगे। इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसका जानना बहुत जरूरी है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? सिंपल सा है, थिनर एट एजेस। जो एजेस पे पतला होता है, सेंटर पे मोटा होता है। एजेस पे पतला होता है, थिकर एट द सेंटर। मतलब कि एजेस पे पतला होता है, किनारे में पतला होता है, और सेंटर पे क्या होता है? मोटा होता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है कॉन्वेक्स लेंस की, एक बात और खूबियां होती है, इसका जो कर्व होता है आउटवर्ड्स होता है। कर्व क्या होता है? आउटवर्ड्स होता है। और तीसरा चीज होता है कॉन्वेक्स लेंस इज
also called as converging lens. Convex lens is also called as converging lens. Convex lens is called as converging lens. Suppose that imagine कीजिए कि लाइट रेज आया, लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, फिर लेंस से हिट किया आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज क्योंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट हो तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस बात में हमेशा ध्यान देना कि अगर लेंस रहेगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे आया, लेंस से हिट किया, लेंस पे टकराने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रिफ्रैक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट, ऑल रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्जिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ऑल रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग एट अ सिंगल पॉइंट। कहां पे मीट करता है बोलो? फोकस पे। कहां पे मीट करता है? फोकस। सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे मीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। भूलना मत, कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो लाइट को, सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेज को क्या करेगा? सारी की सारी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करा देगा, एक ही पॉइंट में मीट करा देगा। ठीक है, इसका खेल हम लोगों ने पहले से ही बचपन में कर चुका है। आप लोग याद करो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया होगा बचपन में, क्या कहते हैं, आप लोग मेले वगैरह में खरीदा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदे होगे आप लोग। तो आप व्हाइट पेपर लेके क्या कहते हैं, धूप के सामने खड़े हो जाते हो, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब धूप के सामने खड़े हो जाते हो तो सन तो इन्फिनिटी पे, सन वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इन्फिनिटी पे लाइट रेज जो आएंगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसमें जो लाइट रेज आने वाली हैं वो पैरेलल आएंगी, कर्व आएंगी। तो आंसर है क्या है? पैरेलल आएंगी, सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल आएंगी, लेंस पे टकराएंगी, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो क्या करेगी? सारी की सारी लाइट रेज आएगी, लेंस पे टकराने के बाद सारी की सारी लाइट रेज को ऑल रिफ्रैक्टेड रेज, सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कराएगी और एक ही पॉइंट पे मीट कराएगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या होता है? फोकस। तो क्या होगा? एक ही पॉइंट पे एक सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेज को एक ही पॉइंट पे मीट कराएगी, तो क्या होगा? मैक्सिमम हीट जनरेट होगा। एक ही पॉइंट पे मीट करेगी सब सारी लाइट रेज, एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, फोकस पे सारी लाइट रेज आएगी, तो जब मैक्सिमम हीट जनरेट करेगा दे विल कैच द फायर्स। ठीक है, उसमें क्या होगा? तब पेपर क्या करेगा? धीरे धीरे बर्न हो जाता है, हीट ज्यादा जनरेट होगा तो पेपर जो बर्न करने लगता है, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने पढ़ा है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, याद रखना। और उसमें जो फोकस बनने वाला है रियल फोकस बनेगा, वर्चुअल फोकस बनेगा नहीं, क्योंकि रियली मीट कर रहा है। देख लो आप लोग, सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट कर रहे हैं, और जब रियली मीट करेंगे तो जो इमेज इज फॉर्म्ड इज अ रियल इमेज। ठीक है, अगर रियली मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, एपीएस टू मीट करेगा तो वहां पर रियल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पे रियल, तो पहली बात ये कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है, याद रखना कि सर एजेस पे पतला होता है, सेंटर में मोटा होता है, कर्व आउटवर्ड्स होता है सर, कन्वर्जिंग लेंस होता है सर, और एक बात और होती है इसमें, एक खास इसमें रियल फोकस बनता है सर। अच्छा, रियल फोकस होता है। एक चीज और होता है बेटा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज क्या होता है बोलो? फोकल लेंथ होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। याद रखना, इसका जो फोकस बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है रियल फोकस होता है। और अब ये है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होता है? थिकर एट द एजेस, यानी एजेस पे मोटा होता है, और सेंटर पे क्या होता है? देखो, सेंटर पे क्या होता है? पतला होता है। ये जो ब्यूटीफुल लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस लेंस इज कॉल्ड ए कॉन्केव लेंस होता है। बहुत खूबसूरत लेंस है कॉन्केव लेंस, अच्छा भी लगता है। और हमारे लोग की आंखों में, ठीक है, कभी कभी जब आई डिफेक्ट वगैरह हो जाता है, शांत रहिए, जब आंख वगैरह में डिफेक्ट हो जाता है तो आंखों में स्पेक्टिकल्स लग जाता है, तो चश्मा लग जाता है, तो कॉन्केव लेंस, किसी कॉन्केव लेंस लगता है। ठीक है, और ये चीज होता है। और आंखों में जो हमारा जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो आंखों के, ठीक है, रेटिना पे इमेज बनता है, ये चीज होता है। ये हम लोग जो अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले ह्यूमन आई, बहुत ही मजेदार चैप्टर है,
सब आपको पढ़ाएं। एक आप लोगों को मैं क्या कहते हैं डायग्राम भी दूंगा ह्यूमन आई का पूरा, ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप लोगों को पढ़ाएगा मैग्नेटिज्म। 4 चैप्टर हैं, बहुत ही मजेदार हैं। फिजिक्स का ये 4 चैप्टर, जिसने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया उसका 11 12 अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आसानी से नैया पार हो जाएगी। अगर आपने 10th में ये चारों चैप्टर्स अगर सही से नहीं पढ़ा तो 11 12 में भी आपको दिक्कत करेगा। अच्छी बात है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पढ़िए, जहां से ज्ञान मिले वहां से बटोर लो, ये चीज है। चलिए पहला चीज है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या है? थिकर एट एजेस, थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर। एजेस पे मोटा होता है, सेंटर पतला होता है। इट इज डाइवर्जिंग लेंस, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। लाइट क्या होती है? डाइवर्ज होती है। क्या हो? लाइट रेज आई, इमेजिन कीजिए सपोज दैट लाइट रे आई, लेंस पे हिट किया, लेंस पे हिट करने के बाद ये लाइट क्या हुई? डाइवर्ज हो गई, कन्वर्ज नहीं हुई। लाइट क्या हुई? बोलो डाइवर्ज, ये लाइट इधर चली गई, लाइट इधर चली गई, लाइट इधर चली। ऑल द रिफ्रैक्टेड रेस डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्ज हो गए बेटा, डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज होगा, दे नेवर विल मीट, वे कभी मीट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेगी। तो इसको हमको क्या करना है? इसको मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए इसे प्रोजेक्ट बैक करना पड़ता है। आपको पहले से बता दिया था मिरर वाले में सब चीज, प्रोजेक्ट बैक करना पड़ेगा। इस पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ इसको खींचेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और जब भी प्रोजेक्ट बैक करेगा डॉट लाइन से सारे रिफ्लेक्टेड रेस को हम खींचेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस को ये पीछे की तरफ मिलाएंगे, एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे। तो ये जो मिला फोकस पे, ये बेटा रियल फोकस पे नहीं है, क्या वर्चुअल फोकस होगा, appears to meet होगा। और जब रियली मीट करता है तो रियल फोकस, रियल इमेज बनता है, और जब appears to meet करता है तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे रियल फोकस बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? वर्चुअल फोकस। ठीक, इसलिए कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। याद करना, भूलना मत, कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें कर्व इनवर्ट्स होता है, वर्चुअल फोकस बनता है। इतनी सारी बातें हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ठीक है, होपफुली जो है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज आगे जो है नेक्स्ट चीज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, जिसे प्यार से बोलते हैं सर। जितनी भी और इसमें मैं क्या करूंगा? 3 रूल बताऊंगा। लेंस में 3 रूल बताऊंगा, और इमेज बनाने के लिए आप कोई भी 2 रूल उठा सकते हो, कोई भी 2 रूल लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम टाइम्स जो है, मैक्सिमम फर्स्ट रे डायग्राम एंड सेकंड रे डायग्राम को हम लोग यूज कर लेते हैं, इमेज बना लेते हैं उससे। ठीक है, तो आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। ठीक, डालिए स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर लेंस।
स्टैंडर्ड लिखिए, स्टैंडर्ड इंसिडेंट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर लेंस। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर लेंस। जैसे हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स मिरर में पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने मिरर में पूरा काम किया था, वैसे ही हम लोग लेंस में पूरा काम करेंगे। उसमें भी इमेज फॉर्मेशन किए थे, इसमें भी इमेज फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम है, कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम है, और 6 रे डायग्राम का हमें पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा, समझते हुए सब चीजें। अब कोशिश कीजिए घर पे जाकर के मैक्सिमम मोर देन 2 टाइम्स, 2 से ज्यादा बार घर पे जाना आप लोगों को अपने मन से बनाना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मिरर में पूरा बना दिए थे, वैसे आप लोगों को लेंस में बनाना है। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आप लोग रूल्स स्टडी कर लीजिए। पहला रूल, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर आगे इधर होता है। डियर स्टूडेंट, आप क्या करना, 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेना। सबसे पहला काम 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेना। फिर उसके बाद आप प्रोटेक्टर को सेंटर पर रखना। प्रोटेक्टर को सेंटर, आप चाहते हो कि आपका रे डायग्राम अच्छा से बने, खूबसूरत बने, तो क्या करना, पहले आप 12 से एक डायमेंशन मेजरमेंट कर लेना। आप जैसे चाहना वैसे ले लेना, चाहे आप 2 सेंटीमीटर लेना, चाहे 3 सेंटीमीटर का लेना। ठीक है, सबसे पहला काम एक 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेना, 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद प्रोटेक्टर को सेंटर पर रखना, 2 कर्व बना लेना। ठीक है, ये लेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना, 2-2 सेंटीमीटर का, चाहे 2 सेंटीमीटर कर लो, चाहे 3 सेंटीमीटर का। चलो मैं 2 ही सेंटीमीटर ले लेता हूं। इधर F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा। इधर F1, इधर F2, इधर F1, इधर F2। इधर क्या हो जाएगा, 2F1, इधर 2F1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। वंस अगेन, ठीक है, हाँ, इधर देखो F1, इधर F2, F1, F2। कहीं की किताबों में C1 C2 लिखा रहता है, डोंट बी कंफ्यूज। तो चाहे आप देखो, हम F1 F2 लेकर चल रहे हैं, समझते रहना। इधर देखो 2 सेंटीमीटर गैप ले लेना। ठीक है, चाहो आप 3 सेंटीमीटर ले लो, अच्छा ठीक है। इधर F1, इधर F2, इधर 2F1, इधर 2F2। ठीक है, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट रे में उसमें पहला रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रे डायग्राम क्या है, फर्स्ट रे डायग्राम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला फर्स्ट रे डायग्राम क्या दिमाग में सेट करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है, लेंस के सारे कंपोनेंट बता दिए कि ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये फोकस है, प्राइमरी फोकस है, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ, मैंने सब बता दिया है। इधर C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर C1 है, इधर C2 है, बता दिया सब लोगों को पिछले लेक्चर में। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, क्या है, आप फर्स्ट रे डायग्राम आपको क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देन ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू क्या हो जाएगा, फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये फर्स्ट रे हो गया। लिख लीजिए, बना देता हूं, लिख भी देता हूं, लिख लीजिए। इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे, if the incident ray, if the incident ray parallel to principal axis, फर्स्ट रूल जो है, पहला नियम जो है, if the incident ray parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis, then the refracted ray, then the refracted ray, then the refracted ray, reflected नहीं refracted, क्योंकि लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना कि रिफ्लेक्शन होगा। then the refracted ray, लैंग्वेज लिख लो, ये लैंग्वेज में बार बार बोलूंगा, बता दे रहा हूं, ये लैंग्वेज आपको दिमाग में सेट कर लेना है। then the refracted ray, then the अभी मैं इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको रूल बता रहा हूं, अभी मैं आपको रूल बता रहा हूं कि आपको कौन से रूल का यूज करना है। 3 रूल बताऊंगा, 3 में से 2 रूल आपको यूज करना है। अभी मैं थोड़ी बता रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हमको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी 2 रूल यूज कर लेना। इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्रैक्टेड रे passes to focus, ये हो जाएगा फर्स्ट रूल। जैसे मिरर में है वैसे लेंस में है, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था वैसे एनसीईआरटी किंग लेंस में है। लिखिए बेटा, लिखिए। फर्स्ट रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। सब लोग साथ में बोलिए, एक साथ बोलिए। फर्स्ट रे क्या है? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस टू फोकस। याद रखना। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल बताता हूं। सेकेंड रूल सेकेंड, एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, अटेंशन प्लीज, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वहां पर आपको नो रिफ्रैक्शन, नो डेविएशन, तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहां पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिला, लाइट रे आया वो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आया, वो ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर दूसरे जगह से आया, इधर से आया, ठीक है। यानी ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह से लाइट रे आएगा तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो एक खास बात है, उसको दिमाग में गांठ बांध लेना। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वहां पर आपको नो रिफ्रैक्शन, नो डेविएशन, वहां पर आपको लाइट रे
नहीं रिफ्रैक्ट करेगी, नो डेविएट, लाइट रे डेविएट नहीं करेगी, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। सेकंड रे इसी पे है, सेकंड रूल लिखिए। सर अगर ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह लाइट रहेगी तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यस, यहां पे आपको रिफ्रैक्शन हुआ। देखिए यहां पे अटेंशन प्लीज, अगर लाइट रे यहां पे आएगा, देखिए लाइट रे इंसिडेंट हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन होगा, बेंड करेगी, लाइट बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंड करेगी, लाइट रे थोड़ा बेंड करेगी, वहां पे बेंडिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो नो रिफ्रैक्शन, नो डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। when the ray of light passes through optical center, when the ray of light passes through optical center without any deviation, no refraction, no deviation, सेकेंड रूल है। आपको एक लाइन बनाना है ऑप्टिकल सेंटर, पहले बना लीजिए, पहले आप लेंस बनाइए तो उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या हो जाएगा जरा बताइए तो F1, फिर से बोलिए, दिमाग में सेट कीजिए, बार बार आपको देखना ना पड़े, आंखों में सारी चीजों को सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए। अब बार बार आपको बनाना है 6 रे डायग्राम, दिमाग बैठा लो, घर में जाना बनाना है। इधर F1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा F2, इधर F1, इधर F2, अच्छा इधर क्या हो जाएगा 2F1, इधर क्या हो जाएगा बोलो 2F2, 2F1, 2F2, लिखते रहना। अच्छा अब की बार क्या लिखिए, इफ द इंसिडेंट रे, यस ये, इफ द इंसिडेंट रे if the incident ray passing to, if the incident ray passing to optical center, passing to optical center, optical center, if the incident ray passing to optical center, if the incident ray passing to optical center without any deviation, without any deviation, if the incident ray passing to optical center without any deviation, no deviation, no refraction, सीधा स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, डिश करके लाइन सीधे चली जाएगी, ठीक है। क्यों होता है सर ऐसा? सर इसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, सर इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसका रीजन मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था। जो बच्चे नहीं आए थे वो अपने फ्रेंड से पूछें। क्यों रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्यों डेविएशन लाइट, चलो if the incident ray passing to optical center without any deviation, याद रखना अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, नो डेविएशन नो रिफ्रैक्शन, याद रखना नो डेविएशन नो रिफ्रैक्शन, वहां पे लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, लाइट रे बेंड नहीं करेगी, इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, नो रिफ्रैक्शन नो डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर को छोड़कर कहीं लाइट रे दूसरी जगह आती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट रे बताइए सब लोग, रूल नंबर फर्स्ट बताइए सब लोग अपने मन से, पहला बताइए क्या, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड रे क्या है बोलो, पासिंग टू, बोलो क्या है, पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर, passing to optical center, then passing to optical center without any deviation, ये सेकंड रूल होगा। थर्ड रूल लिख लीजिए, एक रूल और है, ठीक है चलिए।
मैंने आपको बताया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, बता देता हूं क्यों रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्यों डेविएशन नहीं होता है, क्यों रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्यों डेविएशन नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने बच्चों लेंस में प्रिज्म बनाया है, ध्यान से देखना, लेंस के अंदर प्रिज्म है, लेंस के अंदर प्रिज्म है। आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, ट्रेंगुलर प्रिज्म, ऐसे आप लोगों ने ट्रेंगुलर प्रिज्म देखा होगा, ग्लास सीट होता है, ग्लास सीट, ट्रेंगुलर शेप में आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, ग्लास सीट, उसमें ग्लास से बना होता है, ग्लास है तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइट रे क्या करेगी, आएगी, लाइट रे आएगी, ध्यान से देखना, लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे क्या करेगी, बेंड करेगी। लाइट और प्रिज्म की स्पेशलिटीज है, क्या खास बातें हैं कि क्या रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट हमेशा बेंड होगी किसकी तरफ, बॉटम की तरफ, बेस की तरफ, याद रखना, इसकी स्पेशलिटीज है। प्रिज्म की यही खासियत है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जो ट्रेंगुलर प्रिज्म है ये ग्लास सीट होता है, ग्लास सीट है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद बेटा क्या करेगी वो लाइट, क्या करेगी, लाइट जो ये लाइट इमर्ज होगी, जो लाइट बाहर निकलेगी वो हमेशा बेस की तरफ बेंड होगी, बेस की तरफ होगी। उल्टा ले लो, चाहे उल्टा बना लो, ठीक है, ऐसे यहां पे देख लो, ध्यान से देखो, यहां पे प्रिज्म है, इधर भी बना दिया प्रिज्म और उल्टा भी बना दिया प्रिज्म, देख रहे हो, ये बेस है। ध्यान से देखना, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये लाइट रे, देखिए ये लाइट रे, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ना, तो यहां पर क्या होगा, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या करेगा, इस रे ऑफ लाइट को ऊपर की तरफ खींचेगा। ये प्रिज्म देख रहे हो ना, प्रिज्म ये ऐसा है, अंदर बना है प्रिज्म, अटेंशन प्लीज। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो सर वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, डेविएशन नहीं होता है। व्हाई, क्यों नहीं होता है कि वहां पर बेटा, बिकॉज क्योंकि वहां पे टू फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला प्रिज्म इस रे ऑफ लाइट को ऊपर खींचेगा और ये वाला प्रिज्म जो दिख रहे हो इस रे ऑफ लाइट को नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा, नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा, नीचे खींचेगा, नेट फोर्स विल बी क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ऑप्टिकल सेंटर क्या, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वहां पर क्या बेटा, सीधा लाइट रे चला जाएगी, वहां पर आपको डेविएशन नहीं दिखने को मिलेगा, नो रिफ्रैक्शन नो डेविएशन। तो क्यों होता है, नेट फोर्स सर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बस इतनी सी बात आपको समझना है। अगर कोई लाइट रे, ठीक है, फर्स्ट रे पहला रूल है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, सेकंड रूल क्या है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। थर्ड रूल लिखिए अब, थर्ड रूल, रूल थर्ड,
चलिए बताइए, इधर क्या था, इधर F1, इधर क्या था F2, इधर क्या था 2F1, बोलो 2F1, इधर क्या हो जाएगा 2F2, 2F2, ठीक है। अब थर्ड रूल में क्या है, थर्ड रूल में क्या है, passes through focus, passes through focus, if the incident ray passes through focus, if the incident ray passes through focus, then refracted ray parallel to principal axis। प्रियम ने सही जवाब दिया। If the incident ray passes through focus, if the incident ray passes through focus, then refracted ray parallel to principal axis। सारी चीज दिमाग में गांठ बांध लेना। अभी आपको क्विज कराया जाएगा, एक से 2 क्विज रोजाना कराया जाएगा। I will maximum times use first ray and second ray diagram। ज्यादातर जो होता है फर्स्ट रूल और सेकंड रूल ज्यादा यूज किया जाता है। फर्स्ट रूल बताइए क्या है, फर्स्ट रूल देख के बताइए क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रूल क्या है, पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड रूल क्या है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। थर्ड रूल क्या है, passes through focus then refracted ray parallel to principal axis। सर कोई दो भी रूल यूज कर लीजिए इमेज बनाने के लिए, कोई दो रूल यूज कर लीजिएगा, बन जाएगा इमेज फॉर्मेशन। अब आप लोग लिखिए, तीन ही रे डायग्राम है या तीन में से इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, बोलो 2 रे। भाई इमेज का बनाना है तो रिफ्रैक्टेड रेज को मीट कराना है तो कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ेगी, 2 रे। तो 2 रूल आप यूज कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और 10th के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ ये टीचर सीट बना रहा हूँ जो है, ठीक है, टीचर सीट बना रहा हूँ और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। 2-3 महीने के अंदर मेरा ये तैयार हो जाएगा, सब लोगों को दे देंगे प्रैक्टिस सीट। आपको चैप्टर वाइज रहेगा इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बाद ह्यूमन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म। ये चारों चैप्टर आपको मैं बना के सब दूंगा, ठीक है। हो सकता है अगर अच्छी बात है, अगर फार्मूला सीट बन जाएगा अच्छी बात है, मैं आपको एग्जाम के पहले ही आप लोगों को बना के सब दे दूंगा, ठीक है। हाँ लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को ही देंगे, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाएगा। हाँ attention please, ray diagram of convex lens, ray diagram of convex lens, ray diagram of convex lens। 6 रे डायग्राम है, इसका समय सिमुलेशन करना है, आपको पूरा सिमुलेशन बताएंगे। इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। कोशिश रहेगा आपका क्लास में ही सारी चीज याद करा जाएगा, क्लास में ही सारी चीज याद करा देंगे। आज आपको कम से कम 3 रे डायग्राम तो सिखाई देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, इसलिए जल्दी बेटा, ठीक है।
हाँ, और इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को, इसमें आप लोगों को मैथ्स और साइंस दोनों ही कवर कराया जाएगा। और कोशिश हम ये रहेगा कि आपको साइंस का वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इसमें आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन मोड पे। हाँ, इसे आपको अब पहले मैं फिजिक्स का पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा। फिजिक्स जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन केमिस्ट्री में आ जाएंगे। और जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ा करें वो कमेंट करा करें, ठीक है, अच्छा खराब जो भी है, ताकि हमें मालूम है कि हमारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। हाँ ठीक, और आलतू फालतू कोई कमेंट इधर उधर नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, चलिए उसमें आप लोगों को सर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे सर नंबर फर्स्ट। चलिए बताइए, कॉपी में आपका अच्छा बन जाएगा बेटा, थोड़ा सा हमारा व्हाइट बोर्ड पे गड़बड़ बन जाता है, इसके लिए सो सॉरी। F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, टू F1 टू F2। अटेंशन प्लीज, इधर F1 इधर F2, इधर 2F1 इधर 2F2। लिख लीजिए पहला, when the object is beyond on when the object is beyond on 2F1, when the object is beyond on 2F1। कभी कभी क्या होता है, आपको गुमराह करने के लिए क्या होगा ना बेटा, आपको ऐसे लिख देगा, अटेंशन प्लीज, कभी कभी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बियॉन्ड ऑन 2F1 के बजाय वो लिख देगा बिटवीन, ऐसे लिख देगा बिटवीन, हाँ सही बोला, बिटवीन इंफिनिटी एंड, लगता कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में आएगा तो कोड के आएंगे। हाँ, हो सके तो 5-5 बार पढ़ डालो, सब घिस जाए। स्कूल में अलग पढ़ते हो, कोचिंग में अलग पढ़ते हो, ऑनलाइन में अलग पढ़ रहे हो, जो भी है सब चीजें रट तो जाएंगी। ये लोगों को ये क्या इसके बिना कैसे पूरा है आपका प्लेटफॉर्म, अच्छा लोगो हो रहा है, इसका ये नाम लिखा, इसको पुरस्कृत किया जाए। आपको पहला ऑब्जेक्ट है सर नंबर फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस का स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, फर्स्ट रे डायग्राम। अब मैं तो कोई 2 रूल यूज करूंगा, पहले सर ऑब्जेक्ट को रख तो लीजिए। हाँ, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, बियॉन्ड ऑन 2F1, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ऑन 2F1। एक लाइन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, एक लाइन का छोटा सा बना दीजिए, ये यस, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ठीक है। चलिए आप कोई 2 रूल यूज कीजिए। मैंने आपको पहला वाला रूल बताइए, पहला रूल क्या है, पहला रूल पढ़ के बताइए क्या है। पहला रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस।
लाइट रे आया, लेंस पे टकराया, लेंस पे हिट किया, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। आसानी से बना लो सब लोग, सभी लोग बनाइए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल मैंने यूज कर लिया। सेकंड रूल यूज करना है। सेकंड रूल यूज करना है। पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करा दो। यूपी सीबीएसई वाले बच्चे शांत रहिए। ये बनेगा आपका इमेज, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन, सीधा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। फर्स्ट रे once again parallel to principal axis, then refracted ray pass, ठीक है, then reflected ray passes through focus। second rule क्या है? passing to optical center without any deviation, passing to optical center without any deviation। बताओ कहां पे मीट किया? यहां पे मीट, यहां पे किया, तो क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? बिटवीन F2 एंड 2F2। इधर देखो बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? F2 एंड 2F2। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, POI, पोजीशन ऑफ इमेज। अपने मन से लिखो। बिटवीन को हम लोग लिख देते हैं BET, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2, याद रखना। When the object is beyond on 2F1, when the object is beyond on 2F1, या लिख लो infinity and 2F1। अगर ऑब्जेक्ट इधर इंफिनिटी है ना बेटा, देखो ध्यान से, इधर इंफिनिटी तो है ना, इधर क्या है बोलो? इंफिनिटी और 2F1, इंफिनिटी इधर है और 2F1, इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखा गया। ऑब्जेक्ट को देखो, इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखा गया। When the object is placed between infinity and 2F1, ठीक है, then position of image क्या होगा? बिटवीन, बोलो क्या? बिटवीन F2 एंड 2F2, 2 एंड 2F2, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा बताओ, रियली मीट करा है, जब रियली मीट करा है, रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है रियली मीट कर रहा है, तो बताइए इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? रियली मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? तो आंसर है रियल इमेज बनेगा। इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बोलो रियल, शांत रहो, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड का मतलब क्या? उल्टा मतलब क्या? अगर ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। समझते रहो यार एक मीनिंग। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब इसका इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा? बोलो डिमिनिश। क्या होगा? डिमिनिश। मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक लाइन का है तो उससे थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज थोड़ा सा छोटा बनेगा, इसलिए बोलेंगे डिमिनिश बोलेंगे, डिमिनिश्ड। प्यार से बोल सकते हैं उसको रीड, RID, रीड। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। कोई बच्चा बात नहीं करेगा इधर उधर, ठीक है, बस समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एक एक चीज।
ये है आप लोग का लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन। थोड़ा से अगर आप मजाक करोगे तो जब ये मजाक करेगा तो आप दिक्कत में हो जाओगे फिर अब, ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे फिर। सेकंड रे, जब आपको अच्छी तरीके से आने लगे तब आप मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको खूब अच्छे से आ रहा है, चलिए देखो एक चीज होता है स्कूल में करा दिए हैं, कोचिंग में करा दिए हैं, लेकिन आपको आ नहीं रहा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराने लगूं, 10 क्वेश्चन दूं, 10 में अगर 10 आपने कर लिया, क्विज अटेंड कर लिया अच्छे से, तब माना जाता है कि आपको आ रहा है। ये चीज होता है। आप लाख पढ़ डालो, 5 टाइम्स पढ़ लो, 6 टाइम्स पढ़ लो, 10 टाइम्स पढ़ लो, जब तक आप घर पे स्टडी नहीं करोगे, आज जाके जाना, क्या करना आपको, घर पे जाना, अपने मन से बनाना है और इसको अपने मन से याद करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आगे तुरंत पढ़ाने लगता हूं। मैं भी क्या करता हूं, 1-2 घंटे आपको रिवीजन करता हूं, पढ़ के तब आता हूं, पढ़ाता हूं। ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे आपको भी एग्जाम देने से पहले आपको वहां पे घर पे आपको स्टडी करना पड़ता है। चलिए पहले बताइए, सब लोग बताइए, अपने दिमाग में सब लोग सेटअप कीजिए बेटा, बताइए सब लोग। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1 पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज F2 एंड टू F2, बिटवीन F2 एंड टू F2 और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश हो जाएगा। फिर से बना लीजिए। अब सेकंड, सर नंबर सेकंड, आप पूरा मिटा देते हैं, अब देखिए उसमें चढ़ जाता है, तो इसलिए कि कार लगेगा। वो अब ये सुंदर लाइन कर दिया रख सकते हैं, उसका चिंता मत करो, मैं बता दें। सेकंड रे क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट, इधर F1, इधर क्या हो जाएगा F2। अपने मन से बनाइए, मेरे तो काम बन जा रहा, मैं इसी बना दे रहा हूं। F1 F2 हो जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। इधर 2 F2 हो जाएगा, F1 F2 2 F1 2 F2। अब की बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा। तो पहले अब इसको डायग्राम बनाते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, बताते हैं। अच्छा सभी बताइए, सभी डी स्टूडेंट बताइए, सभी बच्चे बताइए, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो बताइए जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, जो लाइट रेज आएंगी वो क्या आएगी, पैरेलल बीम आएगी, कर्व बीम आएगी, पैरेलल आएंगी कि कर्व आएगी, कर्व लाइन आएगी। बताइए पैरेलल लाइन आएगी कि कर्व लाइन आएगी। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जैसे जस्ट लाइक ए सन जो है बहुत वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उससे जो लाइट रेज अर्थ पे आएंगी वो किस तरह आती हैं, वो पैरेलल आती हैं, पैरेलल आती हैं। सन से जो लाइट रे आ रही हैं पैरेलल आती हैं, पैरेलल आती हैं कि कर्व लाइन आती हैं। तो आंसर है क्या बेटा, पैरेलल आएंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दिमाग में गांठ बांध लेना, क्या कहते हैं ये बात जो है आप लोग गांठ बांध लेना, क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे जो सारी लाइट रेज आएंगी वो सब पैरेलल आएंगी, पैरेलल बीम आएंगी। चलिए सभी देखिए, फर्स्ट रे, लाइट रे आया, इमेजिन ये लाइट रे आया, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये फिर सेकंड, फिर आएगा ऐसे, चलिए
देख लो ना, पिजड़ा बन जा रहा है एकदम ऐसे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया, सारी की सारी लाइट रे जो पैरेलल आएंगी लेंस पे टकराएंगी, लाइट रे आई, लेंस पे हिट किया, टकराने के बाद सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज हुई, सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे मीट किया, एक ही पॉइंट पे मीट किया। कहां पे किया? फोकस पे, फोकस पे मीट किया। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका पोजीशन ऑफ इमेज? अटेंशन प्लीज, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट f2, एट f2, एट f2, एट f2, एट f2। नेचर ऑफ इमेज, जो बच्चे ने मिरर पढ़ा था जल्दी पढ़ाइए फटाफट। रियली सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट की हैं कि अपीयर्स टू मीट की हैं? तो आंसर है रियली मीट करी है। और जब रियली मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। यस, नेचर ऑफ इमेज, इतना तो आप लोग माहिर हो, रियल इमेज बनेगा। रियल, अच्छा रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल इमेज इज डैश, बताओ क्या होता है? इन्वर्टेड। यस, रियल क्या होता है? इन्वर्टेड, 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 इन्वर्टेड। और कैसा होगा? डिमिनिश की हाईली डिमिनिश। कैसा होगा बोलो? हाईली, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। बहुत छोटा, वेरी छोटू, पॉइंट साइज, बिल्कुल सही जवाब दिया, हाईली डिमिनिश, या बोल दो पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट के बराबर, एकदम पॉइंट के बराबर, एकदम पॉइंट के बराबर। रितेश बेटा ध्यान दो, पॉइंट साइज। तो क्या होगा? when the object at infinity, when the object at infinity, object at infinity, image at f2। हमारे साथ बोलिए सब लोग, पांचों लोग, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2। सब लोग बोलिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2। इस पे याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा? हाईली डिमिनिश। कभी कभी ऑप्शन में हाईली डिमिनिश न लिखकर क्या लिख देता बोलो? पॉइंट साइज। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, सब याद रखे रहना। आपको मिरर आपने पढ़ लिया तो मिलेंस आपके लिए हलवा है एकदम। जिस बच्चों ने जिस स्टूडेंट ने मिरर नहीं पढ़ा उसको लेंस नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ही आपको पढ़ाया है, हाँ बस ये कि वीडियो नहीं बनाया है, ऑफलाइन में मैंने सब पढ़ा दिया है। ऑनलाइन में मैं अब फिर से वीडियो बनाऊंगा बेटा, सीरियल से बनाऊंगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसमें सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट देख लेना। सर नंबर 3, इसी के बेस पे आप लोगों ने एक बचपन में एक खेल खेला था, याद करो, मैग्नीफाइंग ग्लास। अभी बता दिया था, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे होता है बेटा। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा ड्राइंग पे मत देखना, ठीक है। तो ये ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। आज जाके खरीद लेना अगर नहीं तो, ठीक है। हाँ, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, ठीक है। आप याद करो, आप लोगों ने 9th क्लास में आप लोग याद करो विजुलाइज करना, मैंने आपको सिखाया था जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में कि हाँ उसको जूम करके देखते थे, बचपन में भी देखते थे, आज भी बड़े नहीं हो गए इतना, अगर तब भी आप देखते हो कि जो चीजें दिखा देती है उसको आप लोग लेंस उसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, यार ये तो हमको बड़ा दिख रहा है। उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है ना, वो होता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, भूलना मत। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है। आज क्या करना, जाके बेटा आप धूप में धूप में जाना, क्या कहते हैं, धूप में जाना, आप एक व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर,
और उस व्हाइट पेपर के सामने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है कि धूप रहनी चाहिए। वो लाइट रेज आएगी, लेंस पे टकराएगी, लेंस पे टकराने के बाद सारी की सारी लाइट रेज ऐसे क्या करेगी, कन्वर्ज कराएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करेगी, सन इंफिनिटी पे वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लाइट रेज आएगी, लेंस पे टकराएगी, फिर सारी की सारी लाइट रेज को, सारी की सारी रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे मीट कराएगी। कहां पे, फोकस पे। तो मैक्सिमम हीट जनरेट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए, इधर उधर मत। मैक्सिमम हीट जनरेट होगा। अब मैक्सिमम हीट जब ज्यादा हीट जनरेट होगा एक ही जगह पे सारी हीट आ रही है, सारी लाइट रेज आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, बर्न हो जाएगा, चलने लगेगा। तब आप लोग चिल्लाते हैं कि अरे यार देखो जादू पेपर जल गया, मेरे बिना आग लगाए ही जल गया। अब समझ में आया कि साइंस का खेल है। एक्चुअली वो उसमें मैग्नीफाइंग में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कराकर एक ही पॉइंट में मीट कराता है, जिससे मैक्सिमम हीट जनरेट होने लगता है और कागज जलने लगता है, पेपर बर्न होने लगता है। बातें नहीं करना है। तो सेकंड रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट f2। पोजीशन ऑफ ये इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड क्या होगा, डिमिनिश। थर्ड रे लिखिए, थर्ड रे डायग्राम। थर्ड रे डायग्राम। Object is placed at 2f1. इधर क्या रहेगा f1, इधर क्या रहेगा f2, इधर क्या रहेगा 2f1, इधर क्या रहेगा 2f2। ठीक है। फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट को अब की बार एग्जैक्टली 2f1 पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को अब की बार एग्जैक्टली 2f1 पे रखा गया है। ये देखो ऑब्जेक्ट एट 2f1, फर्स्ट रे, वही थोड़ा छोटा बना दो। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। Parallel to principal axis passes through focus. Parallel to principal axis passes through focus. Second ray. Second ray passing through optical center without any deviation. बातें नहीं बेटा,
ऐसा बनाना कि 2F2 में बने। ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। हमारे साथ बोलिए, ठीक है, ये डायलॉग। ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, passing through optical center, passing through optical center without any deviation, no deviation, no refraction। देख लो कहां पे बनेगा, at 2F2। इमेज कहां बनेगा, इमेज विल फॉर्म्ड एट 2F2, इमेज विल फॉर्म्ड एट 2F2। ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। हमारे साथ बोलिए, हम ही को याद हो रहा है, आप लोग को नहीं याद हो रहा है। हाँ, हमको याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको याद करने से ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम आपको देना है, ना कि हमें देना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद कीजिए। चलिए, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा जरा बताइए। ये रिफ्रैक्टेड रे रियली मीट कर रही है कि IPS टू मीट कर रही है, तो आंसर रियली मीट कर रही है, तो इसलिए रियल इमेज होगा। यस, रियल। और क्या, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। यस, इन्वर्टेड। अब बता दो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। उसके बाद क्या लिखे बोलो, सेम साइज। क्या लिखा जाएगा बोलो, सेम साइज। इसकी याद रखना, सेम साइज, सेम साइज। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब एक बार साथ में याद कर लो, तीनों रे डायग्राम अभी बता देता हूं, इसका हम साथ में आपको याद करा देता हूं। इधर देखिए सब लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब मस्ती पूरी नहीं करना है आप, ठीक है। अब थोड़ा सा हंसी टिटोली बंद कर दो, अच्छे से पढ़ लो। हंसी बाद में कर लेना, पहले समझ लो, इसके बाद एक क्विज करा देंगे आपको। बताइए, ऑब्जेक्ट एट 2F1, साथ बोलिए, ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। सब लोग बोलो जी, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। सब लोग एक बार फिर साथ बोलिए कि ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2। नेचर ऑफ इमेज रियल, बोलो क्या, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब मैं तीनों रे डायग्राम पूछता हूं, बिना देखे बताना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बताओ बियॉन्ड ऑन 2F1 में रखता हूं, अगर ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड ऑन 2F1 रखता हूं, बियॉन्ड ऑन 2F1 मतलब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तो बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या होगा बोलो, F2 एंड 2F2। बोलो क्या होगा, F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। बोलो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। प्यार से बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं, रीड। सेकेंड वाला रे डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा बोलो, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, इन्फिनिटी में, मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, सन जैसे सन। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो बताइए उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट F2, एट F2। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड क्या होगा, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मतलब क्या, पॉइंट साइज। ये इसको भी याद हो गया, देखो दोनों रे डायग्राम को याद हो गया। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बट ये दिमाग में बैठा लेना ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्लास में सब चीजें याद हो जाए अच्छी बात है। अगर आपने 70% आपने यहीं पे याद कर लिया, बचेगा 30%। और हम लोग यकीनन जो है आलसी होते हैं, घर पे जाके हम लोग पढ़ते भी नहीं है। कभी कदार जब प्रेशर ज्यादा बनता है तभी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सर एग्जाम का प्रेशर हुआ, ठीक है, पापा का प्रेशर हुआ, मम्मी का प्रेशर हुआ, जॉब पढ़ लो, ठीक है, तब जाके बैग उठाते हैं, ठीक है। सर अलग से कहते हैं, घर अलग से पढ़ने को बोलते हैं, कहाँ पढ़े हम, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे लाइफ आगे करोगे, फिर पढ़ाई लिखाई आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अच्छा, तीसरा रे डायग्राम बताइए। तीसरा, ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F2, ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज एट 2F1। रियल इमेज इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, सेम साइज होगा। मैं इसी के हिसाब से क्विज कराता हूं, जरा बताइए तो। चलिए क्विज कीजिए।
देखते कितने बच्चे कर लेते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, एक ही कराऊंगा अभी। सारे क्विज भी कॉपी में लिख लिया करो। अब एक बढ़िया सी कॉपी बना लेना, फिजिक्स की ऐसी कॉपी बने कि आपका 11th भी काम हो जाए, 12th भी काम करे। और आपके बहन, मान लो सिस्टर हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो जरूरत पड़े तो उनको भी दे सकते हैं हम। ये दिक्कत नहीं रहना चाहिए सबको। हाँ, और नहीं देगा। अरे भाई नोट्स ऐसा बनाओ कि तुम्हारा कोई दूसरा नोट्स ले ले, हो सके चुरा भी ले, ऐसा भी होना चाहिए। एक क्विज कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। और लीडर बोर्ड में नाम किसका आता है? ये है लीडर बोर्ड, सबका नाम देखते हैं। इसमें मैक्सिमम बच्चे भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, सप्तम चौराहा 6, अयान 7 हो गया। ठीक है, 7 बच्चे हमारे ऑफलाइन के 7 बच्चे हैं। ठीक है, एक दीपांशु नाम का एक लड़का है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज 8। देखते हैं किसका लीडर बोर्ड पहले नाम आता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास 8 के थे, सब भाग गए। चलो लिखिए, अभी बहुत सारे बच्चे बने हुए हैं। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, मैं लिख दे रहा हूं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लें। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस the only, रुकिए बेटा गलत हो गया जी, ये मैंने पढ़ाया नहीं, रुकिए रहना, ये गलत हो गया, सो काट दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। If the object is placed between, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, आपको करना है। देखते कितने बच्चे कर 2F1 एंड इंफिनिटिव। In front of a convex lens, position of image। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, पहले क्वेश्चन पहले मैं लिख दूं, टाइप कर दूं, उसके बाद तब आपको आंसर देना है। सब लोग साथ में आंसर देना है। जितने भी ऑफलाइन के बच्चे भी हैं, ऑनलाइन के बच्चे भी टाइप करके बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, बस दुर्भाग्य बस डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहा हूँ बस। नहीं, आज डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते, ऑफलाइन वाले बच्चों को थोड़ा एम्फसाइज ना करना पड़ता ज़्यादा। क्या करें, जोड़े रखते हैं, सोचता हूँ इस बना रहे, अस्तित्व ठीक ठाक चलता रहे, ये सारे बच्चे आ जाते हैं। बिटवीन O एंड 2F2, बिटवीन O एंड F2। दूसरा है बिटवीन F2 एंड 2F2। Come on guys, come on, 50%, 60%, 70% बच्चे भाग ले रहे हैं। आप लोगों को ना एकदम ऑनलाइन की तरह मैं फील कराऊंगा। बस ये कि बस थोड़ा से ऑनलाइन में आप लोगों का मोबाइल नहीं है, नहीं मोबाइल खटाक से आप लोग का तुरंत ऑप्शन में खटाक से क्लिक कर देते हैं।
2f2 एंड इन्फिनिटी और कैन नॉट से। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हम कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से ऑप्शन में कैन नॉट से। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते सर। इसमें ये समझ में आया सवाल क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है, तो बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? मैंने बताया है देन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन o एंड f2 एंड 2f2 बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी कैन नॉट से। बताओ क्या होगा? हाँ बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। बाहुबली पे आंसर आ जाएंगे, सही बात है, हम आप लोगों को बता दिए थे सभी बच्चों का। ठीक है, आ गया लीडर बोर्ड पे नाम। ठीक है, अब थर्ड रेडियस डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेडियस डायग्राम तक मैंने आप करा दिया है। होपफुली जो है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।